नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा शहर से एक कथित महाघोटाले को लेकर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद सामने आया है। इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पीड़ित संघर्ष समिति और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने शहर में 100 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में कई दस्तावेज और बैंक ट्रांजैक्शन दिखाते हुए प्रभावशाली लोगों के नामों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। असल में रीवा में कथित 100 करोड़ के महाघोटाले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पीड़ित संघर्ष समिति के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा और कई पीड़ित परिवारों ने एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया। प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया कि शहर के 300 से अधिक परिवारों के साथ सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। पीड़ितों का दावा है कि यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि रसूख और राजनीतिक संरक्षण के दम पर खड़ा किया गया एक बड़ा नेटवर्क है। मीडिया के सामने कथित बैंक ट्रांजैक्शन, दस्तावेज और ऑडियो बातचीत प्रस्तुत करते हुए कुछ लोगों पर ठगी का आरोप लगाया गया। प्रेस वार्ता में अकेला सुल्ताना उर्फ नंदा, असलम अंसारी और अन्य कथित नामों का उल्लेख करते हुए यह भी दावा किया गया है कि प्रभावशाली संपर्कों का इस्तेमाल कर कार्यवाही को प्रभावित किया गया। हालांकि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पीड़ित संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि कई बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। प्रेस वार्ता में यह भी दावा किया गया है कि राजनीतिक दबाव के चलते कार्यवाही प्रभावित हुई। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि इतने बड़े आर्थिक अपराध पर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हुई तो जनता का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ जाएगा। वहीं पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत की कमाई इस कथित जालसाजी में डूब गई और अब कई परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कुछ पीड़ितों ने भावुक होकर कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे टूट जाएंगे। हालांकि ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रशासन और समाज दोनों से संयमित और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कथित महाघोटाले की निष्पक्ष जांच होगी, क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा और क्या जिन नामों पर आरोप लगे हैं उनसे भी जवाब लिया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासनिक कार्यवाही और आधिकारिक जांच का इंतजार है। पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है रीवा के इतिहास में सबसे बड़ा मनी ट्रेल और पैसे लूटने की घटना और ऐसी घटना का खुलासा होने जा रहा है जिसके विषय में रीवा शहर के और तमाम मध्य प्रदेश के लोग सुनकर चौंक जाएंगे। ये मामला लगभग जो है 100 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है, जिसको यहाँ पर जो सामने आ रहे हैं एक हस्बैंड और उनकी वाइफ, जिनका जो है यहाँ पर स्कूल जो है स्काई मून नाम की एक स्कूल थी, जिनका जो है नंदा करके एक महिला है और उनके हस्बैंड जो है असलम। ये लोग जो है मिलके इन लोगों ने यहाँ पर रीवा शहर में यहाँ जो दिख रहे हैं 18-20 लोग जो हैं, ये सभी लोग लगभग अभी आज की डेट में इनके पास जो आपको ये जो आपके पास जो चेक दिखा रहे हैं, ये चेक का अमाउंट अगर आप देखेंगे, इस टाइप के चेक का अमाउंट देखेंगे तो ये कोई 20 लाख रुपए का, कोई जो 50 लाख रुपए, क्योंकि इन लोगों ने के द्वारा इनके और इनके परिवार के बहुत सारे लोग पिछले लगभग जो है 1-1.5 सालों से इनके पैसे लोगों को लगाकर 1.5 महीने में डबल हो रहे थे। ऐसा जो है ऑडियो रिकॉर्ड भी दूंगा मैं आपका, जिससे बात हो रही है। अब ये जो है, और सबसे बड़ी ताजुब की बात है, आपको फोटोग्राफ में दिखाते हैं, ये जो है जिन्होंने किया है ये वो महिला है जिनका नाम नंदा है। इनके हस्बैंड जो है DO थे, इन्होंने AO हैं जो कि अभी छोड़कर जो शहर से बाहर हैं। अब ये हो सकता है बाहर चले गए हों। और ये LIC में मैंने पहले पिछले 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ इसको, कई लोगों से मुलाकात मेरी हुई। और ये जो महिला है, ये महिला इस ग्रुप में है, जिस ग्रुप में आप देख रहे होंगे। ये देखिए,
ये देखिए, यहाँ से देखना पहचानना शुरू करना है आपको। ये जो है सबसे पहले बैठी हुई भाभी जी, राजेंद्र शुक्ला जी की वाइफ है। उसके बगल में जो है ये जो है जो मेन जो है इनकी मुखिया, इनका नाम जो है क्या नाम है, पुनीता पाठक। पुनीता पाठक ये जो है, इनके हस्बैंड का क्या नाम है, रमेश पाठक जी। उसके बाद में देखिए ये जो है मेन, वो उनके बाजू में बैठी हुई हैं, और इन्हीं के कार्यक्रम में सारे जो पैसे के लेन देन होते थे वो यहाँ पुनीता पाठक के द्वारा इस ऑडियो में सुनने को मिलेगा कि मैडम पुनीता पाठक जो है उनके माध्यम से, और ये सब लोग मिलके एक जगह पे बैठते होते, फिर उसके पैसे को डबल करना, ये सारा काम ये होता था। और ये एक बार इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक है ये कि एक बार फोटो दिख रही है। इसमें आपको जहां भी देखेंगे आप जो है इसको, ये भाभी जी हैं और ये पुनीता पाठक है इनके साथ में, और ये यहाँ पर नहीं है, इनके साथ में ये कार्यक्रम में, इनका हर लेडीज फंक्शन में ये भाभी जी हैं। और ये जो है महिला है जिसको ये सब लोग खोज रहे हैं, इनके लिए पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज कराएगी। पुलिस में जाने के बाद जो है समान थाना के अंदर में जो थाना प्रभारी विजय हैं उनके द्वारा और यहाँ के सीएसपी राजीव पाठक द्वारा ये इन लोगों के सब मिलने गए, तो इनकी बात पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये लोग वहां से मिलने जब इनके पास जब जाते थे, तो किसी बार इनका फोन जो आता था वो कभी क्या नाम उनका, उनके पीए का, राजीव तिवारी से बात होती हुई, मतलब बताते थे राजीव तिवारी से बात हो रही है। इनके हस्बैंड जो है, जो पाठक मैडम के हस्बैंड है, क्या नाम उनका, रमेश पाठक जो है, ये पूरा मामला मैंने पिछले 15 दिनों से इनके पास देखा। और इस तरह के लोग कम से कम शहर में जो है 300 लोग हैं। नगर निगम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे कर्मचारी हैं, उसके बाद जो है शहर के अंदर वो लोग प्रतिष्ठित। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जो है, क्योंकि ये जो है इन्वेस्टमेंट खाली यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता था। तो ये जो है जैसे लिखा हुआ 40 कैरेट गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। शहर के बड़े व्यापारी, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि हमारा नाम ना आए, लेकिन शहर के बड़े व्यापारी जो लोग सोना का काम करते हैं वो लोग भी है, क्योंकि उनकी ऑडियो मेरे पास है। ये सारे चीज जब हम जांच होगी तब वहां पर पेश करेंगे, बताएंगे हम लोग कि कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं। और शहर के अंदर बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग इसके अंदर शामिल थे। और उसको जो है ये लोग जो ठगे गए, काफी दिनों से मतलब घूम रहे थे, जगह जगह जा रहे, लेकिन इनको पैसा चेक देने के बाद जो है मामला, और चेक के अलावा बहुत सारे लोगों को चेक भी नहीं मिला है। वो पैसा लेकर अब जो है जब 5-6 महीने बाद यहाँ रफू चक्कर हो गई, वो क्योंकि पहले बोला जाता था कि चेक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसा वापस मिलेगा, लेकिन पैसा इनको किसी को नहीं मिला। इनमें कुछ ऑडियो है जिसमें आपको मालूम चल जाएगा। उस मैडम जो मैं बता रहा हूँ पुनीता पाठक के बीच की बात है, ऑडियो में आप लोग सुन लेंगे। और वो बार बार मैडम नाराज हो रही है, मैडम नाराज हो रही है, मैडम नाराज हो रही है। तो वो मैडम कौन है, इस बात की जांच करने की आवश्यकता है। मैडम कौन है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं राजेंद्र शुक्ला जी की वाइफ है वो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये सारे लोग, ये सब लोग जो हैं, आप लोग वोटर किसके हैं, किसको वोट दिया था लास्ट टाइम, राजेंद्र शुक्ला जी के वोटर हैं समस्त लोग। और ये उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार में सब लोग इनका ये सब प्रचार कर रहे थे। और इसके बाद उनको विश्वास था, क्योंकि बार बार वो ये बोलती थी कि यही लोग जो मुखिया हैं इनके साथ मेरी मीटिंग करने जा रही है। भाभी जी भी हैं, पुनीता पाठक भी बैठी हुई हैं, ये सब लोग हम होटल में हैं, उन्हीं की बात लेकर ये लोग को बनाया। और ये सोचते थे कि है ये लोग, इससे पहले भी राजेंद्र शुक्ला जी से आप लोगों ने मुलाकात की थी, नहीं की थी, कई बार मुलाकात हुई, उसके बावजूद भी थाने के अंदर में रिपोर्ट ना होना। कल आपने देखा गुड़ के अंदर में एक छोटा सा पत्रकार कह के कुछ गया था बेचारा, और वो कहा कि से तक फंस गया इस चक्कर में कि वो पैसा मांग रहा है, उसको तो पैसे मांगने उठा लिया, इनको तो पैसा लेके भागा एक आदमी, लिया इनके पास सारे पुख्ता प्रमाण है, डायरी है, डायरी दिखा दीजिए आप, डायरी दिखा दीजिए, डायरी बताइए। मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें नंदा मैडम और आकला सुल्ताना, उनके स्कूल में मैं टीचिंग का जॉब कर रही थी, तो उनके द्वारा जब मैं उनके यहाँ पैसे मांगने जा रही थी तो वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करी, क्योंकि मेरे फैमिली का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। वो मेरी फैमिली में, मेरे मायके में सभी जगह जाती थी और पर्सनल रिलेशन रखती थी, पर्सनली बात करती थी। और कुछ पैसा जो मेरी फैमिली वालों का लगा हुआ है वो मुझे पता भी नहीं है कि उनका कितना पैसा लगा हुआ है। वो अपने भाई को, आबिद खान है उनका भाई, जो यहाँ पे आके रिसेंटली यहाँ से अभी वहाँ से चले गए, पन्ना में है, तो वो वहाँ पे चले गए हैं। जब मैं उनसे पैसे मांगने की बात कह रही थी तो मेरे पास एक फ़ोन आता है अकरम खान करके। वो मुझे बोला कि तू नंदा से पैसे मांग रही है, ये है वो, मैं तेरे को जान से मार डालूंगा, और इनको, मुझे दोनों को। तो मैंने बोला कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना नाम अकरम खान बताया, बोला मुझे नंदा ने कॉल करने के लिए बोला है।
और जब नंदा मैम से ये बात पूछी गई तो उन्होंने बोला मेरे साइड से कोई भी ऐसा कॉल नहीं हुआ। अभी रिसेंटली जाते जाते उन्होंने बोला था मई में पैसे मैं दूंगी, और उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया, यहाँ से भाग गई। मेरा पैसा 10 लाख रुपए लगा हुआ, टोटल फैमिली का मिला के 40 लाख रुपए है। क्या स्कीम क्या थी इसकी? गोल्ड स्कीम के नाम पे लेती थी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेती थी। 1-2 जगह हम लोगों को उन्होंने प्रॉपर्टी भी दिखाया उन्होंने। उसकी स्कीम क्या रहती थी कि आप पैसा देंगे तो कितना पैसा गोल्ड देंगी आपको, या किस तरह से आप बात? अभी आप LIC की CEO का नाम ले रही थी, तो क्या LIC के नाम से पैसे लिए जाते? LIC के नाम से उनके हस्बैंड ही, हम लोग जब पैसे देने जाते थे या वो कैश लेती थी तो उनके हस्बैंड ही पैसे काउंट करते थे, वही रखते थे और बोलती थी LIC में कोई स्कीम आई है, मेरे हस्बैंड से बात हुई है। शुरुआत कैसे हुई आप लोग? जी 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 सर, शुरुआत कैसे हुई? देखिए मैं उनके स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि साक्षी एक ये फोन पे में ऐप दिखाने लगी, मुझे बोली कि देखो हर दिन 100 रुपए तुम देना और हर महीने में मतलब 100 रुपए का 3000 रुपए होता है। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं 100 रुपए उनको पर डे, मेरे पास ट्रांजेक्शन है 100 रुपीज का पर डे करती थी। फिर वो मुझे हर एक मंथ में 2 महीने तक उन्होंने मुझे 6000 रुपए दिया, डबल पैसा दिया उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि साक्षी एक और स्कीम आई है जिसमें तुम अपनी फैमिली वालों का पैसा इन्वेस्ट कर सकती हो, प्रॉपर्टी के नाम पे, गोल्ड के नाम पे, ऐसा करके। तो मेरे मामा लोगों से उन्होंने डायरेक्टली बात किया, मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर मांगा, मेरे फैमिली मतलब वो मेरे घर में ही आके रहती थी। रिसेंटली मेरे घर में अगल बगल आप आके पूछ सकते हो, उनको सभी लोग जानते थे। मैडम का क्या नाम है, कौन से स्कूल की? स्काई मून स्कूल में पढ़ाती थी, ऑनरशिप उन्होंने लिया हुआ था। क्या नाम उनका? अनुवारुल हक की बिल्डिंग उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, 30,000 पे करती थी उनको। मैडम का क्या नाम? आगला सुल्ताना उर्फ नंदा खान, उनके पति का नाम? असलम अंसारी। आप लोग कितने लोग इनसे शिकार हुए उनके? हम लोग जितने 200-300 लोग हैं जो मतलब हम लोग नोन पर्सन एक दूसरे को जानते हैं। रीवा में कहीं कार्यालय भी था इनका? इनका कोई भी कार्यालय नहीं था, ये घर में आती थी, सभी लोगों के घर जाती थी और स्कूल में पैसों का लेन देन करती थी। सर एक्चुअली हमेशा ना राजेंद्र शुक्ला जी का जैसे बर्थडे हुआ था पिछले साल अभी, तो ये वहाँ पे शामिल हुई थी, बहुत सारी फोटो दिखाती थी और ये राजेंद्र शुक्ला सर की वाइफ के साथ उनकी फोटो सारी चीजें दिखाती थी। तो हमें विश्वास हो गया चलो भाई ये हमारे डिप्टी CM है तो विश्वास करना चाहिए हमें इनके ऊपर। सर केवल डिप्टी CM सर के नाम पे सर हमारे साथ धोखा हो गया, क्योंकि उन्होंने उनके साथ अपना नाम जोड़ा। अच्छा, लेन देन के जो एविडेंस है कुछ आप लोगों के पास? जी जी, जो आपने पैसे दिए होंगे जी या उनसे जो चर्चाएं हुई होंगी, इसकी कोई एविडेंस है आप लोगों को? बहुत सारे हमारे पास वीडियो है, ऑडियो चेक सर जब हम उसके पास जब ये पैसे मांगने जाते थे तो वो ऐसी हरकतें करती थी, ऐसी पागलों वाली हरकतें करती थी ये। उनके हस्बैंड ने कह के रखा था कि जब भी आपके पास कोई आएगा तो ऐसी हरकतें करिएगा। स्क्रीनशॉट बहुत सारे जी सर, स्क्रीनशॉट है हमारे पास, चली गई है सर हमारे पास एग्रीमेंट कागज है और स्क्रीनशॉट है ट्रांजैक्शन जो हमने किया है। एग्रीमेंट किस बात के लिए करवाया था? सर इसी के लिए, जब वो हम लोगों का पैसा नहीं दे रही थी, बोली हम पे ट्रस्ट करो हम मई में देंगे, अगर आपको भरोसा नहीं है आप एग्रीमेंट करवा लो, तभी हमने एग्रीमेंट करवाया था। लेकिन वो मई में पैसे देने से पहले ही 22 तारीख को वो यहाँ से गायब हो गई। अब ये आप लोग जो है ये माँ है, ये भाभी मेरी बहन है और ये उनका पापा। बताइए लगभग कितने लोगों के साथ हुई है आप लोग? सर हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ाते थे तो हम लोग सब लोग टीचर हैं वहाँ पास, तो हम लोगों को उन्होंने पहले ये सब बताया कि कैसे किन से जुड़ा हुआ है, कैसे बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी पैसे कमाई। तो हम लोग भी हो गया कि थोड़ा बहुत, इतनी कम सैलरी थी हम लोग की तो हम लोग भी उसमें आ गए कि सर थोड़ा बहुत शायद थोड़ा बहुत हम लोग भी कमाई कर लें इससे, तो हम लोगों ने भी उसमें वहाँ पास इन्वेस्ट किया। फिर इसके बाद जैसे इनके ऑफिशियल कोई कार्यक्रम होते थे तो बराबर हम लोग सब लोग को ले जाया जाता था वहाँ पास कि मतलब मैम के साथ। लाभ दिया है क्या? लाभ कुछ भी नहीं मिला सर हम लोगों का। मतलब जैसे आपकी साथी बता रही थी ये पहली बात थी। हाँ मतलब शुरुआत में से 2000 का 4000 करके उन्होंने दिया, इसी में तो हम लोगों को विश्वास हुआ कि मिल रहा है। इनसे आपने संपर्क कैसे किया था? संपर्क सर हम लोग वहीं पढ़ाते थे, टीचर हैं हम लोग, वो प्रिंसिपल थे। कम से कम 20 से 25 तो हम लोग स्कूल के टीचर्स हैं, सारे स्वीपर तक को नहीं छोड़ा सर। 5000 की नौकरी पाने वाली स्वीपर है, उसका तक पैसा लेके भागी है ये। ये कौन लोग है ये जो तस्वीर है? ये मेन है मैडम है और ये इनके हस्बैंड है और ये दोनों मिल के काम करते थे सर। ऐसा नहीं है कि ये मैडम बस है प्रिंसिपल, क्योंकि ये सर LIC में काम करते थे तो इन्हीं के भरोसे पे हम लोगों ने पैसे दिए हैं। ये इनका घर ये बाण सागर कॉलोनी जो है उसमें
नमिता नर्सिंग होम है, उसी के जस्ट सामने इनका घर बना हुआ है। ये कौन नाम ले रही है? कोई स्कूल ये पुनीता पाठक है, ये मैम है उनकी सर की, राजेंद्र शुक्ला सर की ये वाइफ है। स्कूल चल रहा है कितने सालों से चल रहा है? अभी चल रहा है? नहीं, 5-6 साल से चल रहा है। बंद हो गया? नहीं, अभी चल रहा है। हम लोग वहाँ टीचिंग करते हैं। विद्यालय तो दूसरे का है, उन्होंने उस पे लिया हुआ था, रेंट पे लिया हुआ था उससे। कहीं भी कंप्लेन नहीं हो रही है। सर वो ये कहती थी कि उसका कहना ये है कि मैंने 30 लाख रुपए विजय सिंह जी को दिया हुआ है, वो मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकते, ना मेरा कुछ बिगाड़ सकते, जाओ चाहे तुम लोग पुलिस के पास जाओ चाहे कहीं भी जाओ। वो तो कहती थी कि कोर्ट जाओगे तो मजिस्ट्रेट खरीद लूंगी, हमारे ऊपर सब है जो खरीद लेंगे मजिस्ट्रेट को, इस तरह की बातें करते हैं LIC में AO है वो कहाँ पर? सर। वो सब परिवार सर उनका सुनने में आ रहा है सर, हम लोगों ने जो भी चीजें पता की हैं तो वो वहाँ से BRS ले लिया है उन्होंने। ये फोटो उनकी अभी 5-6 साल की जॉब बची हुई थी, लेकिन उन्होंने और सर अच्छी खासी सैलरी है, 1,10,000 रुपए उनकी सैलरी थी। सर ये इस तरह के इवेंट में वो शामिल होती थी और ये सब फोटो हम लोग को दिखाती थी। असलम अंसारी की। ये फोटो आप लोग कहाँ से प्राप्त हुई? वही सर ये फोटो मम्मी लोगों को वही भेजती थी। कहते थे कि हमारे बिजनेस का ये लोग हिस्सा है, इन्हीं के थ्रू सारा बिजनेस हो रहा है। सर इन्हीं फोटोज के बेस पे हम धोखा खा गए कि सर यहाँ पे जो है डिप्टी सीएम साहब शामिल है। ये नहीं अभी नीचे करिए आप बताइए और ये पुनीता पाठक। बताइए लगभग कितने लोगों के साथ हुई है आप लोग? सर हम लोग बहुत सारे लोग हैं। हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ाते थे तो हम लोग सब लोग टीचर हैं वहाँ पास, तो हम लोगों को उन्होंने पहले ये सब बताया कि कैसे किन से जुड़ा हुआ है, कैसे बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी पैसे कमाई। तो हम लोग भी हो गया कि थोड़ा बहुत, इतनी कम सैलरी थी हम लोग की तो हम लोग भी उसमें आ गए कि सर थोड़ा बहुत, शायद थोड़ा बहुत हम लोग भी कमाई कर लें इससे। तो हम लोगों ने भी उसमें वहाँ पास इन्वेस्ट किया। फिर इसके बाद जैसे इनके ऑफिशियल कोई कार्यक्रम होते थे तो बराबर हम लोग सब लोग को ले जाया जाता था वहाँ पास कि मतलब मैम के साथ। लाभ दिया है क्या? लाभ कुछ भी नहीं मिला सर हम लोगों का। मतलब जैसे आपकी साथी बता रही थी ये पहली बात थी। हाँ, मतलब शुरुआत में से 2,000 का 4,000 करके उन्होंने दिया, इसी में तो हम लोगों को विश्वास हुआ कि मिल रहा है। इनसे आपने संपर्क कैसे किया था? संपर्क सर हम लोग वहीं पढ़ाते थे, टीचर हैं हम लोग, वो प्रिंसिपल थे। कम से कम 20 से 25 तो हम लोग स्कूल के टीचर्स हैं। सारे स्वीपर तक को नहीं छोड़ा सर। 5,000 की नौकरी पाने वाली स्वीपर है, उसका तक पैसा लेके भागी है ये। ये कौन लोग है ये जो तस्वीर है? ये मेन है, मैडम है, और ये इनके हस्बैंड है, और ये दोनों मिल के काम करते थे सर। ऐसा नहीं है कि ये मैडम बस है प्रिंसिपल, क्योंकि ये सर LIC में काम करते थे तो इन्हीं के भरोसे पे हम लोगों ने पैसे दिए हैं। ये इनका घर, ये बाणसागर कॉलोनी जो है उसमें नमिता नर्सिंग होम है, उसी के जस्ट सामने इनका घर बना हुआ है। ये कौन नाम ले रही है? ये पुनीता पाठक है, और ये मैम है उनकी सर की, राजेंद्र शुक्ला सर की वाइफ है। स्कूल चल रहा है कितने सालों से चल रहा है? अभी चल रहा है? नहीं, 5-6 साल से चल रहा है। बंद हो गया? नहीं, अभी चल रहा है। हम लोग वहाँ टीचिंग करते हैं। विद्यालय तो दूसरे का है, उन्होंने उस पे लिया हुआ था, रेंट पे लिया हुआ था उससे। हेलो हाँ प्रेरणा मैम। हाँ ये कह रहे थे आज हम लोग की 1:30 से 2 बजे मीटिंग है स्टार होटल में। वही वो पुनीता जी और ये रोशनी अत्री और ये सब जितने भी हम लोग पॉलिटिक्स वाले हैं तो जाऊंगी। तो ये बोल रही थी आप फाइनल बता दीजिए, क्योंकि मैंने कल बता दिया। अब बहुत प्रेशर मिल रहा है मैडम। क्या है कि हम सब आपसी में तो हम बिक गए, आपसी में तो हम बर्बाद थे। तो उन्होंने 3 महीना तो 3 महीना बोला, लेकिन हम फिर भी हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारा कोई रेडी नहीं है। नहीं तो हमारे देने वाले थे उन लोगों ने सुनती ही नहीं है, आप सुनती ही नहीं है जी, आपको बात करनी ही नहीं है। हाँ नहीं करनी है। तो हम आपके तरफ से स्पेशल सिर्फ आपके लिए, क्योंकि खींचा लेदा तो लोगों ने मचाया है ना हमारे लिए। मैडम तो हमने तो कुछ नहीं किया था। हम आपको नहीं बोल रहे, आपसे पर्सनली बात करो तो आप मेरे को बोल रहे। मैं सबकी बात करी, सबका इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है ना, तो मैं ये बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए स्पेशल की ये ID भी बड़ी देती हैं और मतलब लॉन्ग लाइफ चलने भी वाली है। आपको पता है चिंदी चोर टाइप के आए, 2-3 लाख रुपए लेकर के आए, फिर हाईलाइट बहुत करे, इधर उधर करे थे।
2 महीना 1.5 महीना मतलब बंदर बाट हो गया, वो चीज को वो बोल रही है। मैं गलत तो नहीं बोल रही मैडम, इसमें अगर आपसे पर्सनली बात करो, पब्लिकली बात करना हो तो कल चल स्कूल में बैठ के बात करते हैं। इसी में प्राइवेसी की कोई बात करिए तो आप बोल देती कि नहीं रेडी हो रहे, तो उसका बीच का सोल्यूशन ही तो निकाल रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम क्या उनके पैसे जबरदस्ती ले थोड़ी रहे, तो मैडम ले लिए मैंने। आपने जो रोटेट करे थे वो भी पैसा मैं 10 तारीख को बैठूंगी, बैठक है मेरी, मैं बोल दूंगी कि मैडम नहीं रेडी हो रहे। देखिए हम उनसे विवाद नहीं ले सकते हैं प्रेरणा मैडम, सीधी बात है। क्या है, अगर हम उनसे अपने रिलेशन खराब कर लेंगे तो आगे तो हमें करना है नहीं करना वो अलग बात है। पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, क्या कैसे कर डालेंगे मेरे लिए, और रहना इसी शहर में है तो सीधा हम बोल देंगे भाई नहीं हो रहा है, आप इनका पैसा रिटर्न कर दे। वो ये थोड़ी बोलने कि हम आप पैसे नहीं लौटाएंगे, मतलब वो रिटर्न भी हो सकते हैं क्योंकि वो पैसे रोटेट हुए थे, और जो पैसे हमारे वहाँ से आएंगे वो हर बार 10-10 लाख दे रही हैं, तो जो आएंगे जो भी और कुछ है कुछ वो देंगी, वो आपको रिटर्न कर दूंगी, बस खत्म। जो लगे हैं नवंबर में वो आपको मिलेंगे, जो आपने रिसेंटली दिए थे, मतलब पलटी करवाए थे, वो हम सीधा बोल देंगे कि नहीं मैडम क्या है, कस्टमर और जो ये सब लोग हैं नहीं मान रहे, आप इनका 11 लाख करवाए थे। देखिए मैम, हम क्या कह रहे हैं कि अगर 1.5 महीना में नहीं लग रहा है तो कम से कम 2 महीना कर दीजिए, लेकिन उससे ऊपर कोई नहीं मान रहा है। 2 महीने तक तो कोई मान नहीं करे मैडम, मैं अपनी जान दे दूं, मान भी रहा है। देखिए मेरी बात कोई नहीं जा रहा। हे भगवान, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही, मैं तो थक गई बात ही। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी रखूंगी, क्योंकि मैं साक्षी के सामने कोई बात नहीं करूंगी। जी मैं बहुत आप नहीं जानती मैडम जितना धोखा खा के बैठी हूँ, जितना मेरी बहुत जितनी मेरी शहर में बदनाम हुई, आपको पता है मैं पूछ क्या कह रहा है पूरे शहर में, पता है ये कितने टेंशनाइड हूँ। ये हर चौराहे पे, हर गली में, हर ऊंचे में, हर जगह जा जाके बोल रहा है कि नंदा मैडम नंबर 2 का धंधा करती हैं, नंदा मैडम मेरे साथ जबलपुर जाती, इंदौर जाती, फला घर भी पैसे लाती। कल सुमित भैया आए थे मेरे घर, अल्लाह कसम बोल रहे थे मैडम बंद कर दीजिए, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपको उठा के ले जाए। तो बताइए मैडम, मैं तो सब जगह से फ्रस्ट्रेट हूँ, मेरे साथ तो कोई देगा ना। आपको समझदार समझती इसलिए बात कर रही हूँ मैं, आपके परिवार वाले भाई नहीं राजी हो रहे, हम नहीं जबरदस्ती कर रहे प्रेरणा मैडम, मैंने कभी आपसे पैसे कभी लूट रही हूँ घर आके आपसे बात कर रही हूँ। ये भगवान मुझे मेरे पास पैसा है, अल्लाह ना करे मुझे वक्त था तो लिए भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बात रख सकती हूँ। और ये बातें मैं ना रानू मैडम के सामने कर पा रही, ना मैं साक्षी के सामने कर पा रही, इवन ना मैं हिना को बताना चाह रही, ना मैं कहकशा के, क्योंकि कहकशा की बात अपनी मम्मी से करती है। मैं तो चारों तरफ से फंसी हूँ मैडम, और आपको फोन उठाना नहीं है। मैं आपके घर आना नहीं चाहती, इस मोहल्ले में बड़ी पब्लिक, मतलब हर जगह नहीं, घर में हमारे पापा रहते हैं, हम घर में वैसे भी ये सब चीजें। अरे पापा क्या, मैं खुद ही नहीं आना चाहती मैडम, मैं खुद ही स्कूल दूसरा खोलने के चक्कर में हूँ, और जल्दी से जल्दी 2 स्कूल चलाऊंगी, ये बिजनेस मैं खुद बंद करने वाली हूँ। मैं किसकी कसम खाऊं? थोड़ा सा बात जब तक आपका मेरा कन्वर्सेशन नहीं होगा, आप मेरी बातें कैसे समझेंगी? है मतलब थोड़ा सा गैपिंग ना लाइए, थोड़ा सा बात को समझिए, करिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, आप बोलिए, मैं आपके जो भी पैसे बैक डेट से लगे थे मैं सब तोड़ के दे दूं, मैं इतना और झेल लूंगी उनकी गालियाँ, जो थोड़ी तो मिल ही रही है मुझको, थोड़ी और मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं लगाना भाई नहीं, लेकिन कम से कम पब्लिकली या प्रचार करके या मुझे गलत साबित करके तो न लोग रखें। अरे नहीं मैम, हम किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे कैरेक्टर की उंगली उठाई मैडम, मैं एक स्कूल प्रिंसिपल हूँ। वही साक्षी के मामा किस अंदाज में बात कर रहे हैं आपने, तो हम देखी क्या है, लोग घर आके पैसे मांगते हैं। 23 तारीख को पैसा लगा, आप 10 अक्टूबर को मचा रहे, यार ऐसा थोड़ी होता है मैडम। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। 2 लाख रुपया, 2 लाख के इतना नाटक, वही तो हम क्या बोले, आप सुनी नहीं, बंदर बांट, मैं एक ही शब्द बोल दी, बंदर बांट, जो मेरी पुनीता जी बोलती। तो मेरा ये मतलब था, आपने जो रिसेंटली रोटेट कराया था, मैं 10 तारीख को बैठूंगी ही, बिजनेस मेरा चलता था मैडम, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। 10, 20, 30 मेरी डेट होती है, और 10, 20, 30 में पुनीता जी के पास जाती भी हूँ। मैं आज से नहीं जा रही, 3 साल से ही बिजनेस को कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं एग्री है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग साइलेंट वे पे बात करके, और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ला दूंगी, आप मेरे घर आ जाइए, ले लीजिएगा। मैडम हमको चाहिए होता तो हम लगाते ही क्यों,
तो मैडम मुझे उनका आंसर तो चाहिए ना, वो तो मुझसे आंसर मांगती है कि मैं क्या करूं। वो अपना मैसेज पहुंचाती हैं आप सब तक, आप लोग बोलते चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूं। देखिए अगर एक व्यक्ति को थोड़ा सा लूज कर दिया तो सारी डोर हमारी ढीली पड़ रही है। अब वो जो कहेंगी मैं तो वही करूंगी। चलिए मैं 3 महीने नहीं कर सकती मैडम, हमारे और आपके बीच में जो भी बात होती है वो हम कहीं किसी से एक शब्द इधर उधर नहीं मेरी बात तो सुन, ठीक है, मैं आपकी बात रखूंगी और आपका मैं ज्यादा से ज्यादा फेवर करवाऊंगी और खुद करूंगी कि नहीं ये वाकई साइलेंट वे पे काम करती हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं ना, इनके वाले ऐसे हैं। मैडम हमारे जैसे आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, ऐसे ही लगते रहेंगे हमेशा। वही हमने बोला ना, हम तो आपको हमेशा कहते हैं हमको साक्षी और हीना में कैलकुलेट ही क्यों करती है, क्योंकि हमारे बंदे ही अलग हैं, हमारा सब अलग है, हम इन लोग हमारा ही नहीं है। नहीं, लेकिन बातें इधर उधर ट्रांसफर होती मैडम, इधर उनसे कुछ नहीं होती मैडम हीना साक्षी की आपस में बनती है, बिगड़ती है, लड़ाई वो कह देती है कि प्रेरणा मैडम ने बताया। नहीं, मैंने कभी जीवन में एक शब्द उन लोगों को नहीं बोला है। पता नहीं क्या सामने बैठाइए और सामने पूछवाइए कि हमने क्या बोला। स्टेटस नहीं देख रही हैं तो ये स्कूल में माहौल नहीं अच्छा चाहती ना मैडम, मेरे स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है, मेरे बच्चों पे इफेक्ट कर रहा है। इसे ध्यान देना बंद करिए मैडम, इतना धोखा खाने के बाद भी अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा तब कोई कुछ नहीं कर सकते। आप और हम सोच रहे क्यों दे रही हैं? अरे मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत कमाई कर लूँ, साला स्कूल बढ़ा लूँ, तो लोग ने ऐसा छीछा लेकर करकबा के रखवा दिया कि पुनीता मेरे को एक आंख नहीं देख रही, खितिया जा रही, इतना रिस्पेक्ट। तो मेरे अकेले कहने का मतलब ये है मैडम कि चलिए 3 महीना ना सही ना आपकी ना हमारी 2.5 महीना तो करवा लीजिए कम से कम हमारी तरफ से। 2.5 महीना, 2 महीना 15 दिन, उसको 2.5 महीना बोलते हैं। 2 महीना पूरा ये भर के ले लीजिए। 10-15 दिन में क्या होता, हम आपका पैसा देना शुरू कर देंगे, 2 महीने से शुरू कर देंगे और 15 दिन तक छोड़ देंगे, ठीक है। हेलो, देख लीजिए मैडम, अब हम क्या बोले। अब देखिए हम पहले से पूछ के आपसे बात कर रहे हैं, जो आपके लग गए हैं वो आपके मिलेंगे, लेकिन जो आपने रिसेंटली लगाए हैं या जो आगे बोल रही है तो बताइए, मैं उनको जवाब दूं मैडम। मैम कम से कम 2 महीने तक कीजिए ना मैडम। 2 महीने न तो मैडम 15 दिन न सही तो 10 दिन तो हमें ले लीजिए। हाँ, क्योंकि पैसा निकलवाना पड़ता है मैडम, मेरी फांसी लगा, मैं फांसी लगा लूंगी। हम 2 महीने 10 दिन के लिए हम झेल लेंगे। 2 महीना में ये होगा कि मैं 10-20-30 बैठती हूँ ना मैडम, एक डेट में पैसे नहीं देती है वो, और फिर आप बस का पैसा थोड़ी रहेगा। मैं 30 तारीख से निकलवाना शुरू करूंगी तो 30 एक अमाउंट ले लूंगी, 10 एक अमाउंट ले लूंगी, ऐसे कर करके मैं दूंगी। लेकिन आप ये बात किसी को नहीं बोलेंगी प्रेरणा मैडम, मैं ना तो मैं सीधा सच बताऊं सारा पैसा बना के धर दूंगी। हेलो, जी जी, 2 महीना 10 दिन, ठीक है। इसके बाद ऊपर नीचे कुछ नहीं, क्योंकि मैं बड़ी प्रेशराइज 3 महीना, अल्लाह कसम खुदा कसम, मैं किस मंदिर मस्जिद मजार की कसम खाऊं, पीछे पड़ गई मेरे हाथ धोके ऊपर ठकियान। सुन रही हैं? जी जी। अब इस पे भी आप तैयार नहीं है मैम। फिर आप बोल रही हैं कि 2 महीना 10 दिन में भी फिर आप हाफ करके देंगी, हम कैसे जवाब देंगे उनको? उन लोग तो तुरंत पूरा पैसा ला के देते हैं। आप समझ नहीं रही, उनको तो भी पूरा आप समझ ही नहीं रही, आप समझ ही नहीं रही। जैसे आपका 2 महीना 10 तारीख को होता है जी, ठीक है, एग्जाम्पल 10 तारीख को आपका 2 महीना होता है, हमें मालूम है कि अगली 10 को आपका 2 महीना हो रहा, तो मैं आज की डेट से आपका पैसा निकलवाना शुरू करूंगी। जी जी जी, आप हाँ समझी कि नहीं समझी? आप लोग नहीं जानती हैं, आपका 10 तारीख को अगले महीना पूरा और आज से निकलवाना हमने शुरू किया 15 दिन से, तो 15 दिन में तो आपका वहाँ तक पूछ जाएगा ना। जी जी जी, ये थोड़ी है कि 2 महीना को पूछेगा तो 2 ही महीना से निकलवाना आपका शुरू करेंगे, तो उसमें तो हम फूट जाएंगे उन्हीं से। जी जी, ये है कि मतलब 2 महीना पूरा भर के लेंगे और 10 दिन और ऊपर लेंगे, तो 2 महीने के पहले में आपका एक दिन 180 दिन होता है, तो उसमें अरे क्या बोले, उससे निकलवाना शुरू करते 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 आपका 2 महीना 10 दिन के एक रेट आके आपका पैसा पटक देंगे। जी जी, ये चीज आप मत करिए किसी से। नहीं मैडम, हम आपसे अपनी माँ की कसम खा रहे हैं, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं होगी किसी से। रानू मैडम तक से नहीं, सारी बातें इधर उधर पता है है ना। तब मेरे को दम दिए हैं कि नंदा मैडम हम लोगों ने कोई कमाई नहीं करी, हम लोग को प्लाट लेना है, हम लोग को ऐसा करना है, उनको सबको हम बोल के रखे, हमने बिजनेस बंद कर दिया, हम रिस्क नहीं लेंगे। मेरी जान चीख गई है। हमको दुनिया से किसी से मतलब नहीं है, आप हमें तो मतलब है ना, आपको हमसे मतलब है, बस हो गया, हमको इससे नहीं जानते किसी को। लेकिन मैडम मुझे तो मतलब है, मुझे तो रहना है साथ में, मुझे तो स्कूल चला नहीं सकती बीच में,
बैठूंगी, उठूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, कोई भी बात इधर उधर फिर होएगी तो मुझे दिक्कत से लड़ते आके। और क्या आप ठीक है, आप देखिएगा कलीग्स हैं, लेकिन मैं तो एक ऑनर हूँ, मेरे पास तो सभी बैठते हैं, सभी बातें सुनते हैं। और क्या ये एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने हमसे कहा, वो बोलती है हमको प्रेरणा ऐसा बोली, फिर बोली हमको हिना ऐसा बोली। हम किस किस की बातें सुने? स्कूल पे ध्यान ही नहीं दे पाते और बाहर अलग बेड पब्लिसिटी हो रही है। ये आपसे कह रहे कि 2 महीना 10 दिन, लेकिन आप किसी को मत बोलिएगा। नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, तो आपका वो जो आपने रोटेट कराया था वो मैं नाम अब पक्के में लिखवा देती हूँ, नहीं तो वो देने के मूड में थी। अच्छा, अब दूसरी बात और ये बताइए कि आप लास्ट कलेक्शन कब तक देंगी, क्योंकि मुझे 10 तारीख को कलेक्शन चाहिए है, कुछ भी चाहिए है। जब से हमने ये बता दिया है ना कि वो अब 3 महीने में लगा रहे हैं, वो 1.5 में लगाने के लिए रेडी ही नहीं है, तो सब अब बोलने लगे कि इतना लंबा नहीं रुकना है, जो है वापस आ दे दो, मत लगाओ, कोई नहीं लगाते। सब इसमें आ गए मैडम। मतलब एक बात करिए ना, समझ ही नहीं आ, आप समझिए क्या कहना आप। हाँ, इस तरह से समझिए। देखिए क्या है कि हम एक दिन पहले उनको बताते हैं कि 1.5 महीना में पैसा लग रहा है, फिर हम 10 दिन बाद उनको बताते हैं कि वो 1.5 महीना में नहीं लग रहा है, 2 महीना 10 दिन लग रहा है। फिर उसके 10 दिन बाद हम उनको फिर बताते हैं कि अब 2 महीना 10 दिन नहीं, अब 3 महीना में लग रहा है। तो इस तरह से ना मैडम गलत छवि बन गई मेरी। उन लोग अब ये सोच रहे हैं कि ये खुद पैसा डबल करेगी और फिर उनको देगी। उन लोग ये दिमाग लगा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं उन लोग? अब ये सोच रहे हैं कि ये डबल कर रही है और फिर हमको देगी। नहीं, आप कह दीजिए, हमारे बॉस से बात कर लीजिए, तो फाइनल आप हमें पूछ के बता दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो दिमाग लगाए, लड़ाए भड़ाए, हम खुद ही दिमाग का दही हो रहा। आप उनसे फाइनल पूछ लिए करना क्या है। अब हम बोलते तो हैं, लेकिन अब उन लोग वही जो देने वाले थे 40, उन लोग बोले इतना दंड फंड है, इतना सब नाटक है, रहन दो, इतना नहीं कमाना, तो सीधे ये बोल दे रहे हैं। तो मतलब नहीं लगाना है पैसे आगे? अब अभी तो इस समय तो अभी उन लोग का मूड हमें नहीं समझ में आ रहा। अभी आप बोली कि हमें लगाना है, आपके नहीं लगाना है। मैडम लगाना है तो सब ना 1.5 वाला जब से सुन लिए है ना, तब से 1.5 के आगे कोई बढ़ना ही नहीं चाहता। आप ये नहीं समझ रही है, जब एक बार उन लोग 1.5 का स्वाद ले लिए है ना, तो वो मानने को रेडी ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, तो कब पैसा सब इकट्ठा आ जाएगा? कितने? आप वो भी तो नहीं दे रही ना, बता रही 1.5 कर रही, वो लोग ना दे रहे, उसके आगे बढ़ी कहाँ रहे। मैडम वो देंगे तब ना, जब उनको संतोष होगा कि भाई कितने में पैसा लग रहा है, और हम आपका वापस भी करने को तैयार है। जिसका जो पैसा है आप 11 लाख जो दिए वो दे दीजिए, सबको संतोष हो जाएगा कि देख लो मैं हाथ में आ गया। आपको बोलिए तो माँ जी आपको दे दे, आ जाइए आप। मैडम उन लोग को पैसा से मतलब नहीं, उनको टाइम ड्यूरेशन से प्रॉब्लम है। तो क्या बोले मैडम ना, आप पैसा ले रही हो, हम आपको ये लग रहा है कि पैसा नहीं है, लेकिन हम स्कूल नहीं लाएंगे पैसे अब, क्योंकि पैसे स्कूल ला के बहुत नजर में चढ़े हैं। आप आ जाइए, 11 लाख उनको दे दीजिए, मतलब कोई फर्जी नहीं, जो लगा है वो दे देंगे। तो मतलब हम मैडम 22 लाख है वो, नहीं जो अभी रोटेट करी है आप। हाँ तो 22 लाख मिलना था, वो 22 लाख मिलना था। हाँ सॉरी, तो 22 मिलना था, तो 11 न लगा है मैडम। तो 11 मैडम अभी कहाँ मिलेगा? अगस्त में लगा था ना। नहीं मैडम, अभी 3-4 दिन पहले, जिस दिन आप संडे को आई हमारे घर, कैसे कर रही हैं आप? मैडम पलटी मारी है आप। देखिए पलटी वाला जो था, जब वो 22 मिला तब ना पलटी मारा, वो 11 भी पलटी मारा मैडम। 11 तो हमने लगाया था। अच्छा हाँ 22 है ना, तो आप 22 लाख ले लीजिए, ठीक ले लीजिए, उनसे ले लीजिए आज आप हमसे, और उनको दे दीजिए। उनसे बोला कहीं पैसा नहीं गया, इतना पैसा हम रखते हैं बैकअप में, क्योंकि हम छीछा लेदर हो गए, क्योंकि आगे बढ़ना नहीं है। पैसा लौटाने से क्या मतलब है? तो उनको देखना है ना भगवान, उनको लग रहा है कि नहीं आ रहा, मैं हाथ में नहीं हो रहा, रोटेट हो रहा, बस हवा में तीर चल रहा है, तो उनको दे दीजिए, दिखा दीजिए कि 22 लाख हमारी कमाई। आप मेन मैटर ही नहीं समझ रही। उन लोग को पैसे से प्रॉब्लम नहीं है, उनको मालूम है पैसा मिलना है, लेकिन उनको मिलना नहीं रखा है। बढ़ रही है ना, उनका जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ रही है ना, उससे उन लोग को शक हो रहा है कि इतना टाइम ड्यूरेशन क्यों हो रहा है। अभी तुमने बोला 1.5 में लग रहा है, अभी तुमने बोला 2-10 में लग रहा है, बोल रही हो 3 में लग रहा है। वही नहीं तो 3 तो देखिए सबके बीच में आपने भी सुना था, लेकिन आपने उनसे बोला क्यों? जब तक आप हमसे अकेले में बात नहीं करी, हमने आपसे बाहर ले जाके बोल दिया था ना, फिर आप क्यों बात करी उनसे? क्यों बात करी आप उनसे? क्या करें मैडम, आपके सामने जब आप वहाँ ऑफिस में बैठ के, तब वही हमारे में 3 मिस कॉल पड़े थे उनके,
जब उन लोग नहीं, और आप हमारा हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना मैम। अच्छा ये एक बात बताइए, करना क्या है? सीधा सीधा बताओ आप, हाँ ना में बस बात करो। आप उनसे बात करके पैसा की बात कर रही हैं, कब तक देना चाह रही हैं, नहीं देना चाह रही हैं, तो वो अपना 22 भी ले ले। हम आपको बात करके फिर हम बताते हैं। हमें लेकिन फोन नहीं उठाती हैं आप। नहीं हम फोन नहीं उठाती, हम खाली है। नहीं आज पापा घर में फोन नहीं उठाती, मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है। मैं बिल्कुल, मेरा कोई अभी फर्जी बिजनेस नहीं, कि नंबर का बिजनेस है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे शहर में बदनामी हो रही, स्कूल में अलग टॉर्चर हो रही। मैं अगर देना हो तो आपने बोला था तो मेरा दे दीजिए, तो कुछ 10 को मेरा कलेक्शन चला जाए, फिर 20 को चला जाए, मेरा ऐसे मेरा चला जाए। नहीं देना है 12 बजे से नहीं देना है तो जाए अपने लेके अपना पटरिया बैठ जाए घर में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पे इतना प्रेशर भी ना दें, ले जाइएगा मैडम। या आप नहीं आएंगी तो मैं आपके घर आकर के बैठ। नहीं मैम घर वर नहीं आना है हमको। घर तो सुनिए, 10 तारीख को मैं मीटिंग में रखूंगी, मेरे को पैसे मैं ले आऊंगी। आपका जो भी पलटी वल्टी था, रोटेट था ना जी, मैं कल स्कूल आऊंगी, आपका देख लूंगी। जो लग गया उससे मतलब नहीं। जो रिसेंटली आप मेरे घर कब आई थी? शुक्रवार को आई थी ना मेरे घर आप? जी पैसे लिए थी आप 5,40,000 कितने? ठीक है, उसी दिन आपने रोटेट करवाया था, तो वो ही पैसा हम आपका रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो लग गए तो वो लग गए, क्योंकि वो पैसा अभी नहीं लगा है। 10 तारीख को बैठूंगी, उनसे बोल दूंगी कि मैडम ये पैसा हमें छोड़ना, ये पैसे बंदे तैयार नहीं हो रहे हैं, बाहर के हैं, वो कहते हैं हमें नहीं तैयार होना है, तो मैं छोड़ दूंगी। कल मैं डायरी लाऊंगी और आप आज बात फाइनल। अगर उनको देना है तो वो बताएं, एक मत हो करके क्या हम देंगे, हकीकत में देंगे तो वो 5 को 10 तारीख को 20 तारीख को कलेक्शन दें। वो नहीं लेना तो अपना ये और ले ले 22 लाख। लेकिन आप मेरे घर आएंगी छुट्टी में, और मैं 10 तारीख को बैठूंगी बैठक में, उनसे ले आऊंगी मैं, और 11 तारीख को मैं आपका पैसा तुरंत आकर के छुट्टी होने के बाद 1 बजे आपको दे दूंगी, और उनको आप दे दीजिएगा। डिजिटल जो होता है ना, हाथ में छू के टच करना है, वो भी देख लेंगे, नकली नहीं है, असली है नोट। क्योंकि अब हम भी थक गए मैडम। आप हमसे बात कुछ और करती, फिर वहाँ बात आप कुछ और करती। आपको बात ही नहीं करना चाहिए जब हम आपसे बोल रहे हैं कि पूरा स्कूल मेरा बैठा हुआ है, एक से बढ़ के एक लोग चुगलखोर बैठे हुए हैं दुनिया में है, तो आपको पहले हमसे बात कर लेनी चाहिए। आपने उनसे बात कर ली, अब हम उनको मनाएं, इनको मनाएं, हम किस को मनाएं? कि हम अपनी बॉस को मनाएं? नहीं लगेंगे पैसे, नहीं लगेंगे, दूसरी आईडी लेंगे भाई। अब जो लग गए हैं तो उनको तुड़वाती जाइए, और रिसेंटली जो ये लगा है जितना भी है आपका 11 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, ये वापस 11 तारीख को आपको कर देते हैं। क्योंकि अब एक हमें शब्द, बिल्कुल एक सेंटेंस बताइएगा। और मैं बात बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि सब कहते हैं कि प्रेरणा फिर इधर उधर होती है, अब क्या बोल दें हम, जाने दीजिए। बहुत हम जो बोलता है हमको उससे मतलब नहीं है। ऐसे साक्षी कुछ बोल देंगी, हमारा 1 रुपया है नहीं, सीधी बात। और है मैडम, दूसरे का पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं है। प्रेशर सर में लेके बैठना भी वही तो एक फाइनल बात हो जाए। क्योंकि आपसे हम बोले थे कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने उनसे बातें कर ली। आपको पहले हमसे बात करनी थी, फिर उनसे बात करती ना आप। नहीं तो मैंने जो है मैडम की जो भी है आपका, हमने बोला कि वो 2 महीना 10 दिन या 3 महीने तक का कुछ चल रहा है, अभी फाइनल नहीं है क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन ऐसे ही चल रहा है। 1.5 महीना में तो पैसा नहीं मिलेगा। हमने उनको ये क्लियर किया कि 1.5 महीना में नहीं मिलेगा। नहीं, उनसे ये कहिएगा लोगों का नाटक हो रहा है। नहीं तो मना कर दीजिए उनके, ये जो पैसे अक्टूबर में लग गए हैं, पहले मतलब सितंबर तक वो लग गए हैं, सर जी जो पैसे अभी लगे हैं वो हम आपके वापस मूल अमाउंट करे दे रहे जाके, ठीक है ना। कल हम डायरी ला दें वापस, हम मैडम को बोली देंगे कि बहुत छीछा ले, बहुत मतलब पागल हो गए मैडम, प्रेशर हो गया, और आप भी पागल हो जाएंगी इस चक्कर में, और रिलेशन अलग खराब हो जाएंगे। तो पैसे है नहीं, आपके जीजा जी लोगों पे है, तो हटाइए। तो हो ही रहा है मैडम, वो तो दीदी लोगों से बोल ही रहे हैं, तुम्हारी बहन पता नहीं क्या दंड फंड कर रही है, कमा के नहीं दे रहे हैं। उस दिन आप पैसे नहीं ले गई हैं, नहीं ले गई हैं पैसे, बताइए ना। अरे मैडम, जब तक अच्छा होता रहता ना तब तक सामने वाला अच्छा, जहाँ एक चीज गड़बड़ हुई कि फिर वो बुरा। ये बताइए प्रेरणा मैडम कैसे कर रही हैं? अभी आप बोलिए तो 11 तारीख को हम 22 लाख दे रहे हैं, ये पैसा नहीं है, ये बताइए कहाँ है जी? 5 लाख आप ले गई, आपके जीजा जी लोग कैसे कर रहे हैं? ये 11 जो टूटा था आपका, वो जो टूटा पैसा है जो आप रोटेट करिए ना, रोटेट करिए, उनके हाथ में पकड़ाइए, मत रोटेट करिए, दे दीजिए, बोल दीजिए नहीं रोटेट करना, अल्टी पल्टी छल्टी नहीं करना, ले लो,
तो पैसे ही ना है। जो पलटी को बोल रहे हैं, रोटेट को बोल रहे हैं, वो आप रोटेट नहीं करिए, उनके हाथ में दे दीजिए कि भाई दिख नहीं रहा है, लो रखो, ये तुम्हारी कमाई है। और 5 लाख तो आप ले गई, और जो अब टूटेगा नवंबर में वो सब दे देना। क्या बहन कर रही है, क्या कर रही है? पैसे नहीं मिल रहे उनको, बराबर पैसे मिलते जा रहे, कमीशन भी मिलता जा रहा। अच्छा नहीं मैम, अभी उन लोगों को नहीं पैसे मिले हैं, उनके जितने भी थे सब पलटते ही गए हैं, अभी तक मिला नहीं उन लोगों को। ठीक है, प्रॉब्लम यही है ना, हमारे जितने भी वाले थे हमने कभी पैसे लिए नहीं, हम उसको आगे बढ़ाते गए। आपको मालूम है ना, दिसंबर में पैसा लगाना शुरू किया तब से वो पलट ही रहा है, तक एक बार। हाँ ठीक है ना, तो आप, अब हमें नहीं पता था कि ऐसी भी बात है, तो अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी समझदारी की बात करें, आपने पलट दिया, कोई गलत नहीं किया, पलटने में आपका डबल अमाउंट ही हुआ है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका अब 22 लाख टूट रहा है, मतलब जो टूटा था, जो फिर पलट, अब 11 लाख जो फिर पलट दी, उसको पलटिए नहीं आप, उसको 11 तारीख को 10 को मैं बैठूंगी, हर महीना 10, 20, 30 बैठती हूँ मैं, मैडम से बोल दूंगी, वो पैसे दे देंगी, 11 को आप दे दीजिए उनको, उसका बिल्कुल जी छुड़ाइए। जब वो लेके आएंगे कि भैया आप बोल दीजिए कि आपने कहा था हमें पलटी सल्टी नहीं मारना, हमें पैसे नहीं मिल रहे, हम दिख नहीं रहे हमारे, तो ये आपके हाथ में तो है। ऐसे करते हैं और बिल्कुल उनको बोल देते हैं कि बाहर के व्यक्ति हैं, नहीं लगा रहे मैडम, क्या करें, आप 3 महीने में कर रहे हैं, वो 1.5 महीने में कर रहे हैं, बीच में हम फंस गए। ऐसे करते, ठीक है ना जी। कल डायरी लेके आएंगे, अकेले में आपके पास बैठेंगे ऑफिस में, मुझे बोल देंगे थोड़ा सा हमें काम करना है प्रेरणा मैडम से, और आपसे ला करके चोरी से बिल्कुल जी, और आपको दे देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो आप उनके दे दीजिए जी। या फिर अगर आप मना सके तो बताइए, तो फिर वो करें, बताइए ना मैडम, मैं फाइनल बात करूँ उनसे। मैडम हम मनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर वही है कि हमको फिर 2 महीना 10 दिन में तो चाहिए, फिर उससे अगर एक्स्ट्रा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हम तो आपको अभी बोल रहे थे, हम अभी ले आए हैं, आप आ जाओ, हम घर में हैं आज हम कहीं नहीं जा रहे, शाम को जाएंगे कहकशा के साथ उसका ATM जनरेट कराने, हम अभी आ जाओ आप, हम देने को तैयार हैं, हम अपनी मैडम से भी नहीं लाएंगे। लो अरे मैडम हमको पैसा चाहिए नहीं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? नहीं आप बोल रही है ना, तो चाहिए, आपने अभी बोला, देखिए प्रेरणा मैडम आप ही अच्छी बात करती हैं, आपने यार 2 महीने तो वही चीज आप बार बार गोल घुमाती, हम क्या बोल रहे हैं, पैसा चाहिए नहीं हमको टाइम ड्यूरेशन की प्रॉब्लम है, जो टाइम बढ़ रहा है उसकी प्रॉब्लम है। पैसा तो देने के लिए हम हर बार रेडी है ना, हम तो कहते हैं कि पैसा हम तैयार करके रखे हैं लोगों का, जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ रही है, क्योंकि हमारे कितना चाहिए आप समझिए, जब देखिए हमने जब उन लोगों से बात की थी तब हमने उनको बताया कि 1.5 महीना में पैसा लग रहा है, कमीशन मिलना है, 2 मिल रहा है। उन लोग सुनिए, जब हमने उनसे बात की तब हमने बोला उन्हें 1.5 महीना में कमीशन और गोल्ड मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनसे 10 दिन बाद बोला कि गोल्ड जा चुका है, अब कमीशन भी नहीं मिल रहा है, अब पैसा 2 महीना 10 दिन में लग रहा है, ठीक है। वो उस टाइम पे भी उन लोगों ने थोड़ा सा गरबा गर्मी दिखाई, हमने वो चीजें नॉर्मल की। अब जब हमने 10 दिन बाद फिर जब उनसे हमने बात की तो हमने बोला जो 1.5 महीना 2 10 लग रहा है। देखिए ये बातें कहीं न कहीं से उठी होंगी, इसलिए अपनों ने ही उठाई हैं, तो इसका साइड इफेक्ट सब पे गया। अब आप उन लोगों से मत बात किया करिए, पहले यहाँ क्लियर किया करिए। आपकी गलती है कि आप उन लोग से जल्दी हर बात बता देती हैं। उन लोग तक जाना जब होता है आपके क्लाइंटों तक, जब आप पूरा माहौल या खराब कर लो या अच्छा कर लो। अब आप उनसे फिर से बात करिए, बोलिए कि 2 महीना 10 दिन, 2 महीना 10 से 10.5 नहीं होगा आपका, आपको आपके हाथ में पैसे मिल जाएंगे, बट गोल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। गोल्ड जितना लगना था उतना मिल चुका है, जितने आपके लगे हैं, और हमको गोल्ड चाहिए, हाँ ठीक है, लेकिन पैसे आपके हम 1-1 रुपए देंगे, लेकिन आपके हाथ से पैसे आते रहे, फिर आएंगे मैम, क्योंकि ID फिर ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे, तो आप मना सकती हैं। अब हम बात करते हैं, तो आप हमें कब बताएंगी फाइनल? हम आपको 12 बजे तक बताते हैं। अपने तरीके से मना लीजिए, बोल दीजिए कि अरे 2 महीना होता ही क्या है,
10 दिन तो समझ लो ऐसे इसलिए बोलते हैं कि देखिए हम उस दिन कहीं चले गए तो क्या करेंगे। जब पुनीता ही चली गई, वो तो जाती रहती ना, हम क्या कर रहे हैं, किससे लूट लाएंगे पैसे। इसलिए इंसान एक्स्ट्रा टाइम लेके चलता है। ये बताइए, इंसान कपड़े भी सिलवाता है तो थोड़ा ढीले सिलवाता है कि भैया मोटे हो गए तो क्या करेंगे। बाकी 2 महीना सफिशिएंट टाइम है जी, 1.5 महीना नहीं कर सकते हैं। करते हैं करके हमसे बताते हैं। हाँ ठीक है ना। हाँ तो कम से कम ये बताइए क्या वो 1.5 महीने में ही अड़े रहेंगे? अब देखते हैं मैम, क्या बताऊं, आपको बोल तो कम दोगे तो करके फिर बताते हैं। अभी आपने बोल तो दिया था कि 2 महीना 10 दिन। मैडम हम ना बोल रहे हैं, अब जब हम उन लोग को मनाएंगे, जब वो लोग मानेंगे तब ना उन्हें कब करेंगे। ठीक है, आप बता दीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो 10 तारीख को बैठेंगे तो पैसा इनका रिटर्न कर देंगे अपन लोग। ठीक है ठीक है, ओके। लीजिए लीजिए, देखिए किसी का फोन आ रहा है। आप जी, वो समीमा का फोन है, बोल रही कैसी है। अब क्या बताएं कैसी है, ये तो चूड़े में लग गए। अरे नहीं ऐसे अरे हाँ, कहाँ बताओगी। अरे उल्टी पुल्टी बातें ना करो, हालचाल पूछने के लिए क्या है। हालचाल बात करिए, बोलिए। हेलो बोलिए। हेलो हेलो, बोलो, थोड़ा बहुत तो बोलो, मत डालो, नहीं बोलेंगे। 6 डिग्री तक टॉर्चर कर डालो। हेलो हेलो, हाँ सुन रही हैं आप, आगे बोल। हाँ मैं पुनीता पाठक बोल रही हूँ, नंदा दीदी। हाँ ये आई हैं रश्मि जी और समीमा जी हमारे घर। क्या करें हम? तो ये कह रही हैं कि पुनीता पाठक को कह रही हैं कि हम पुनीता पाठक को दे दिए हैं पैसा। अब आप बताइए कि अब हमको कब दी हैं आप पैसा? अब हमें नहीं पता, इस गोल गोल चक्कर में हम बहुत परेशान हो गए। मेरी बहुत हालत खराब है, कल से मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपको ये सारे मसले हल करने हैं तो आप मुझको 10 दिन का समय दीजिए। हम 10 दिन का समय दे देंगे नहीं, 15 दिन का दे देंगे, ठीक है? मैं आत्महत्या करके एक एक व्यक्ति का नाम लिख करके चली जाऊंगी। मेरी हालत नहीं है, मैं बाथरूम में नाम लिखने से ये कुछ नहीं होता हल, न मर जाने से हल होता है। ये होता है कि आपने लिया है तो दीजिए, और किसी को मत फंसाइए। हमको क्यों कह रही है बताइए बार बार पुनीता पाठक को ने दे दिया है। अब ये टॉर्चर कर रही है आ के रोज की आपको इस तरह है। आप सुनने को तैयार ही नहीं रहती, तो आप मत हाँ बोलिए, हम आपको सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। नहीं, आप सुनती जाती है, आप सामने वाले को बोलने ही नहीं देती हैं। हाँ बोलिए, बोलने का मौका देगी जब ना बोलेंगे। हाँ बोलिए। कल भी हमारी आपसे क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी कि धीरे धीरे दे देंगे सबका? हाँ बोली थे। हाँ फिर अगले दिन आप लोग अपनी बातों पे क्यों पलट जाते हो? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई कि पलटने। ये लोग आई हैं तो ये कह रही हैं कि वो पैसा पूरा पैसा हमने पुनीता पाठक को दे दिया, उनसे ले लीजिए। रानू मैम से बोली है। आप बताइए, बोलिए कि इनसे प्रूफ। अरे पूरा कौन सा? आप पहले ये बताइए, आपने महिला पर्यवेक्षक का 6 लाख रुपए से लिया? हाँ लिया, तो आपने 12 लाख उसी में आईडी ले लिया। अरे तो आप सुनिए, तो वही जिससे काम करवाने के लिए दिया गया था, तो 12 लाख ले ली। सुनिए मेरा भी सुनिए, तो वो 6 लाख हमको उल्टा दीजिए, तो हम क्या करें बताइए? आप स्टेप बाय स्टेप बात नहीं करेंगी तो अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। बात करने की बात नहीं। हाँ सुनिए, स्टेप बात करिए। एक एक कड़ी को जोड़िए। हाँ बोलिए। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, जब मैटर सॉर्ट आउट हो गए, बढ़िया। कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी, कोई मर जाएगा, कोई हेरा जाएगा, कोई जेल चला जाएगा। नहीं, मेरा मर जाना समाधान नहीं है, ना हेरा जाना समाधान है। देखिए सलूशन इसी में है कि आप धीरे धीरे करके सबको दीजिए, और किसी को ना इंसाफी। आप अगर मानती हैं कुरान को तो मैं मानती हूँ हनुमान जी को। मैं नहीं मानती किसी को। अगर आपको लगता है तो मैं नहीं मानती। नहीं, आप लोग को अगर लगता है तो मैं नहीं मानती। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, मेरी हालत से बेहालत हो गई है। मैं बाथरूम में गिरी और पलटी हूँ, लेटरिन बाथरूम में लथपथ हूँ। मैं फिर भी इंसानियत से आपसे बात कर रही हूँ। नहीं तो आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हम कुछ ये लोग आए हमारे यहाँ, हमको अच्छा ही खुद नहीं लगता। ये बताइए हमने आपसे कब लिया है पैसा?
आप अपर बात होती नहीं हैं, इस तरह सुनती। बोलती हैं आप कि हम 1 करोड़ दिए कि 80 लाख दिए, ये सब बातें अच्छी नहीं लगती ना, हमने बताइए। तो आपको 10 करोड़ दिए, तो उनसे बोलो ना, जिसने दिए उससे लो ना तुम। नहीं नहीं, हमको आपने दिया ही नहीं 80 करोड़ की। अरे तो हमसे लो ना भाई, तो आप इनसे आज बात से डायरेक्ट क्यों करिए लेती हमको। हैं? देखिए बिल्कुल हमको पसंद नहीं है दीदी, देखिए हम पहले भी बोल रहे थे कि मैं फेयर हूँ, मैं फेयर ही रहना चाहती हूँ, मेरे पास एक बार तेरा टेंशन ना आए। मेरी बात सुनिए, हाँ बात टेंशन की रही। आप एक बात बताइए, महिला पर्यवेक्षक का आपने 3 लाख रुपए लिए, हाँ आप एक्सेप्ट करती हो? हाँ एक्सेप्ट करते हैं, फिर हाँ। वो लिए, अब फिर 12 लाख दिए, ये भी आप अरे अब तो आगे बातें नहीं बोलने नहीं तो देती। फिर। हाँ मेरी बात तो सुन लीजिए, हाँ सुनिए आई। मैं सारे मुद्दे पे आ रही। फिर उसके बाद रश्मि कूद के आई। हम्म। रश्मि को भी महिला पर्यवेक्षक की चुगत चढ़ी थी। हाँ रश्मि 3 लाख दी, हाँ तो कितना हुआ? 6। 6 लाख हुआ। हाँ 6 लाख हुआ, हाँ हाँ। ठीक है। अब 6 लाख रुपए में हम्म इन्होंने हम्म हमसे परेशान किए, ठीक है। हम्म। तो मैं उस, और वो जो आईडी का पैसा था, तो मैं आपको 1 लाख वापस करके गई थी कि नहीं, आप बताइए। अरे तो वो आईडी के 1 लाख लगाई थी, तो 1 लाख लौटा दी हाँ। उसको, ना डबल की ना तिबल की, वही जितना दी उतना ही लौटा दी, हमको जरूरी नहीं था तो मांग लिए थे नहीं नहीं, बस। हम डबल टिप पर बात नहीं कर रहे, तो हाँ आपको 1 लाख मिला हमारे द्वारा। हाँ भाई, वो तो एक्सेप्ट पहले ही कर लिए थे हम आपसे, ये झूठ क्यों आप बोले। हाँ देखिए, आईडी साईडी जाईडी न जोड़िए, हमने आपको अपने अरे हाथों यार से, ये आप बता। मेरी आप मेरी बस से बात इतना सुनिए हाँ कि मैंने आपको 1 लाख रुपए अपने भाई के हाथ से पहुंचाए थे। आप भाइयों हाँ को ना का जवाब आप दीजिए बस। दीजिए, हमको आप दीजिए, हम भाइयों को नहीं जानते। अरे तो हम, भाई आया था गाड़ी चला के, मैं हाँ पीछे नहीं बैठ देखे गई। थे, हम आपको देखे थे। अरे अब वही बात हो गई हाँ हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अब। है, ठीक है। हम्म अब रही बात है हम्म इनका महिला परिवक्षक का, हम्म तो महिला परिवक्षक का पैसा हम्म। अभी हम कहाँ से देंगे, आप बस हमें बताओ। हम यही ना कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे करके दे दिए, ये हमको टॉर्चर कर रही है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। देखिए तो वो आप फिर सुनिए, मत मेरी बात बताइए ना। सुनिए, 1 मिनट बताए सुनिए। हाँ जैसे मान लीजिए 12 लाख वो लगाया, वो 6 लाख लिया था, तो 12 लाख हाँ। आईडी में लगा दिया, तो वो ये कह रहा है, उसका कहना ये है कि आप उसी 12 से 6 दे दीजिए उनको। नहीं अब नहीं, बताइए हम ऐसा नहीं हमारे करेंगे। पास नहीं है तो। हम देखिए, हमारी बात फेयर रहती है। जो वो 6 लाख लगाया, छोड़ो तो, हाँ जो 6 लाख लगाया है, 12 लाख तो लगा वो, है, तो 6 तो लिया है हाँ 12। हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं आपका, जो आपका मूल अमाउंट है, हम्म आपसे हमारी ना कोई पर्यवेक्षक की बात हुई थी ना पटवारी की, हम्म। है ना। हुई तो थी मैं हुई आप थी, ऐसा नहीं सुनिए, है। हाँ मैं आपको पैसा दूंगी, आप उनको पैसे दूंगी, हाँ क्योंकि ना तो फिर ये हो जाएगा हाँ हाँ कि नंदा बिल्कुल, दीदी हाँ ने पैसे बिल्कुल दे सही दिए। बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही। हाँ आप अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइए। नहीं नहीं, आप हमको दीजिए तो उनका हम दे दें, देखिए हाँ, अच्छा नहीं लगता, बेचारी रोज आती है तो वो अच्छा मेरे नहीं से आके लगता ना। बार बार बोलती है, रोज रोज बोलती है हाँ हाँ कि मेरे को पैसे दीजिए, मेरे को नहीं पैसे नहीं, दो, मेरे हाँ सुनिए, मैं आप नहीं ये दूंगी, है, सुनिए बात मैं बढ़ा नहीं दूंगी। सुनिए। आप उनसे कहना हो तो कह दीजिएगा। अरे कहने की बात सुनिए, आप क्या हाँ, करिए, उनका वाला पैसा दे दीजिए, तो हम फिर उठा के दे दे, तो ये इनको शांति मिल जाए। हम नहीं लिए दीदी, तो हम कहाँ से दे पाएंगे, बताइए हम कहाँ से दें, हम तो नहीं, परेशान हैं हमारी तो मैं आपके पास पैसे क्यों, आप दी ना इतने सारे पैसे होने, तो मैं उनको क्यों दूं भाई? अरे तो आप वो वाला 12 वाला दे भाई वो दीजिए। मेरे बीच में क्यों घुस रही हैं? अब मैं आप दोनों को जानती हूँ, तीसरे व्यक्ति को नहीं जानती, तीसरा व्यक्ति क्यों घुस रहा है? हाँ सुनिए, आप धीरे से, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, और आप उनका 12 वाले से मैं नहीं दे जानती, दीजिए, जिसको जो करना हो हम को करता दे है। दीजिए तो हम उनका दे दें, ठीक है। और ये पंचायत खत्म हो जाए, अब ये कहना छोड़ दीजिए कि हमने पुनीता जी को 1 करोड़ नहीं, दिया कि 80 लाख दिए। देखिए कहीं होंगी तब ये लोग कह रही, कहीं है, आप बताइए, आप सामने बताइए, कहीं है कि नहीं कहीं है? आप बताइए, हम उनको मैं कुछ नहीं बोलने वाली, और मैं अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलने वाली। जिसको जो कहना है वो करता रहे, लेकिन ठीक है। हाँ तब चाहे घर में बैठे रश्मि और साक्षी आपके घर में डेरा डाल ले, आप एक कमरा दे दो, खाना पीना खिलाओ, अच्छे से रखो। नहीं नहीं, रखने की बात नहीं, वो ऐसे भिखारी ना हो कि हमारे भीख मांगने आती है वो पैसा। बात भी, हम भी तो आपका खाना खाने आते थे, क्या हम आपसे भीख अरे मांगे हैं? आपको कौन कह रहा कि आप भीख मांग रही, कि हम मांग रहे हैं, कि वो मांग रही? मैंने कहा अपना अपना पैसा सब मांग रहे हैं, तो हमसे मतलब ये है कि जो 6 वाला उसको दे दीजिए, तो हम इनका उठा देखिए, नौकरी हमारे का तरफ पैसा नौकरी में रखिए, और आप- आईडी का पैसा आईडी में रखिए। मेरे को आप- पैसे टेंशन मत दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ।
आज मेरी जो हद हुई है, मैं पूरे बाथरूम में गिर गई हूँ। अरे वो हम मैं समझ रहे पूरे हैं, आपको हम बेड रेस्ट दे रहे हैं, पर आप हैं? क्लियर बात करिए। देखिए जानती हैं क्या होता है दीदी, आप क्या क्लियर बात नहीं कर रही हूँ? मेरे को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है यार? कोई नहीं टॉर्चर करा, ये लोग ये कह रहे रोज हैं। सुबह शाम पैसा पैसा पैसा, अरे पैसे ये की वो बात फलान जो ने। आप ये कही है कि पुनीता पाठक को दे दिए हैं 80 लाख 1 करोड़, तो ये बताइए दी हैं आप हमको कभी? हम थक चुके। हम कह रहे हैं हम रीवा के राजा राजेंद्र मोदी जो है, हमें नहीं पता, हम उनको जा हमारे करके। नाम कहीं नहीं आना चाहिए, बस हम ये सुनना चाहते हैं। मैं आपका 1 रुपए ली नहीं हूँ तो हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ये मैं सुनना चाहती हूँ। और बोल दीजिए आप, इसलिए कि हम बिल्कुल फर्स्टेटस में देखिए, एक बात बोले, हम अपने मुंह पे ढक्कन लगा सकते हैं, हम दूसरे के मुंह पे ढक्कन नहीं लगा अपने सकते। मुँह से कह दीजिए, अपने वाले मुँह के ठेकेदारी ले कि हम कैसे कह दिए बताइए? ना तो वापस ली थी ना कहा। किससे कहे हम? बताइए आप हमें। वही समीमा जी से बोल दीजिए कि हमने बाहर में जाए नहीं कहना समीमा, चाहिए। 365 में जाए हमारा स्टाफ। स्टाफ की बात नहीं आप है। सीधा उनको ब्लॉक करिए, बोलिए नंदा मैम का मैटर अब नंदा मैम से निपटो। तो हम कहते हैं तो माने को तैयार हैं वो लोग, जब आप नहीं मर रही हैं तो मर जाए, पूछ जाए। हो गया। अब हम यही बात कर रहे हैं, हमारा वो वाला दे दीजिए, तो हमें आप अपने से ही दे दीजिए इनको 6 लाख। कहाँ से दें पुनीता जी? व्यवस्था करेंगे तब ना देंगे, पैसे हाथ में रखे रहते हैं, क्या बताइए? हो गया तो यही टाइम है, ये आप कुछ बताइए। 4 5 दिन का तो उनका आप दे सुन ही नहीं दीजिए। रही, आप सुन ही नहीं, आपको सुनना ही नहीं हमारी अब बात। सबकी बातों में आप भी आ गई। अरे हम किसी की बात में, हम तो सामने आ कह रहे हैं, हम अपनी मोबाइल से थोड़ी लगाए हैं फोन। यहाँ तो जनता बैठ के सुन रही है आपकी आवाजें, तो 50 लोग बैठे हैं। इसीलिए कह रहे हैं आप सुन। मैंने मान्यता के लिए पैसे लिए। नहीं मानना, ये बताइए मरना समाधान है, बताइए। अरे मान्यता, अच्छा हाँ हाँ मान्यता लीजिए। आप उल्टा सीधा सुन लेती हैं। अरे का बताइए, कान भस्ट होगी ये कर्जा के कारण। स्कूल की मान्यता दो लिए है, एक हक साहब की सबसे लिए पहले है, सुन, एक अपनी। सबसे पहले दे दीजिए इनका किनका? 3 3 दे दीजिए तो हम छुट्टी पा जाएं। हमको क्या, हमारा तो हो गया, फिर 18 बचे तो हमको देते रहिएगा। सबको अपनी अपनी छुट्टी है। और नंदा मैडम नहीं चली हम जाए अपने का नहीं फांसी। मांग रहे, हम अपने का अब हमें फांसी लगा अल्लाह देंगे। सिला दिया, हमें हम फांसी दे दो, भाई क्या करे, अब मार डालो। मार डालने से कुछ नहीं होगा दीदी, ये बताइए। आज कहने लगे हम कि मर जाएंगे, ये समाधान है? तो बच्चे हैं हमारे, हमारा जब परिवार। मैं बता रही हूँ, सही सही बात बता रही हूँ, कोई इधर की बात ला तो रहा, कोई मेरा वहां की नाम बात। कहीं न लीजिए ना भाई, ये हम कह रहे आपसी का हैं। नाम तो आता है, काहे आता है? हम कहा जाने। आप नहीं तो इन कौन लोग के लेता है, ग्रुप में कौन लेता शामिल है? है, हम थोड़ी शामिल हो लेता गए। कौन है? आप बताइए, ये लोग तो बता रही नंदा दीदी ले रही, आप बताइए कौन ले रहा मेरा नाम? नंदा दीदी क्या ले रही? पुनीता ने पास से ले लिए हैं। हाँ ठीक है, तो फिर उनसे बोलो। नहीं नहीं, हम लिए ही नहीं तो क्यों बोलेंगी? ये कौन नहीं बोली आप? ये बिल्कुल हटा दीजिए बात, ये बिल्कुल अगर ये बिल्कुल हटा बोलती हैं, दीजिए अपने दिमाग ये जितने इधर व्यक्ति बढ़ा खड़े जाए, हैं, देखिए ये हमारे और के बीच में पूरा पैसा पुनीता ने ले लिया। तो आप कौन बोला? उससे बोलिए कि अगर पुनीता एक एक पैसा दे दे तो नंदा तुम अगर 1 करोड़ देगी तो नंदा तुमको 2 करोड़ देगी, चाहे जहां से लाए नहीं बेच के भी नहीं, लाए। हमको आपने दिया ही नहीं तो कौन क्या देगा? हमारे पास, हमारे दवाई का पैसा नहीं, हम कहाँ से दे? झूठ बोल के दे। और दूसरी चीज, नंदा मैडम ने क्या किया है? ब्याज पे पैसे लिए हैं। और दूसरी चीज क्या किया है? एक को डरा के लिया है। अभी दिन में फोन आया है कि एक दिन में फोन आया था अननोन नंबर से कि 45 लाख रुपए पहुंचाओ, पुनीता पाठक से आपने लिए हैं। अब बताइए, हाँ तो क्या झूठ बोल रहा है? झूठ बोलने का देखिए, मरने का वक्त है, झूठ बोलने का वक्त नहीं है। नहीं तो मरने का वक्त हम इतना परेशान है कि क्या बताएं। नहीं, अब किसकी हेल्प ले? हेल्प की बात नहीं है, कौन ये कह दिया होगा भाई ऐसा कोई? अरे भाई हेल्प की बात है पुनीता जी, कोई ऐसे आपको धमकी देगा तो आप पुलिस की हेल्प नहीं लेंगी? हाँ ले लीजिए ना, पुलिस का हेल्प लीजिए कि भाई हमको इस तरह धमका रहा, किस नंबर से आ रहा, उसको ट्रेस कर मेरी दीजिए। इतनी तबीयत है, मेरे पूरा बदन गीला है, मैं बाथरूम में डली रही, क्यों वही आ रहा है डब्बा ये उब्बा बताइए? देखिए, वो सुनिए, वो ऐसे हमको धमकी आ रही है। मैं ठीक है, हमने आपका पैसा लिया, आई एक्सेप्टेड, ठीक है हमने ले लिया, लेकिन ये बताइए आप हमको जान के मारने का धमकी दे रही, तो आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं होगा? कब हम दिए हैं आपको मारने का धमकी, बताइए सही? हम कभी कहे हैं आपको कुछ? हम ऐसे हम ही एक ऐसे हैं जो घर नहीं आए आपके, ना कोई मतलब आपको डिप्रेशन में डालने का कोशिश किया। हम यही आइए ना, सुबह शाम आइए।
हमें कौन सा घर है? अब यही जो बता होगा दीजिए अल्लाह होगा। भाई, सही बता दीजिए। इनका तो दे दीजिए, अभी हम बता रहे हैं कहीं से व्यवस्था करके इनका दे दीजिए 3-3 वाला, फिर हमारा 18 रह जाएगा, तो आप धीरे धीरे कर दीजिए। ठीक है। पैसा व्यवस्था करने में पुनीता जी समय लगता है, 3 रुपए नहीं 3 लाख है। तो 3-3 नहीं, अभी हमारे हालात इतने गंदे हैं, आप देखिए पूरे लेटरिन बाथरूम में हम भिड़े हुए हैं। अब पैसा कहाँ गया कब गया वो तो हमें भी पता, बस अब पर्दे ही खुलने वाले हैं। हेलो। नहीं बात कर पाएंगे पुनीता जी। हाँ हाँ, थोड़ी सी 1 मिनट बात करूंगी। ये बताइए, ये लोग कह रही हैं कि आपने पुनीता पाठक के नाम से पैसा लिया, तो पैसा आपने कब दिया और क्यों लिया हमारे नाम से? मैंने आपके नाम से एक पैसा नहीं लिया, मैंने आईडी ली, ठीक है, फिर आईडी लगती गई, फिर आईडी में किसके यहाँ रखी भाई अरे आईडी? साहब भाई इस नहीं पैसा कहाँ डाली इस आईडी का जो लगाई तो ली? अरे मेरे पास रहा ना। हम ही बात कर रहे हैं, पुनीता या बात अब सुनी, हम्म फिर इसके बाद आईडी में, गोल्ड आईडी में सबसे पहले साक्षी शुक्ला लगाई, 3000 रुपये नहीं 100 रुपए, 100 रुपए पर डे, 3000। उसको प्रॉफिट होने लगा तो उसने मंगल सूत्र अब तो 4 तो आ रहा है। हो गया, ये छोड़िए, हो गया जो जिसने लगाया इसको 150 वाली मत जोड़िए। ये मेन बताइए कि आपने पैसा जो आप कह रही है ना स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हमको खत्म वाली बताइए। देखिए हम आज पेशेंट दवाई नहीं खाए हैं और मैं भी खाना नहीं खाई हूँ। सोचिए, मैं बात करने की कि थोड़ा बात कर लूं तो हमको तसल्ली मिल जाए। देखिए ये गलत काम मत करिए, जो भी हो सबका दे दीजिए, आराम से बैठिए और सबसे बात एक बात बताइए पुनीता जी, मैंने गलत काम नहीं किया, ये बताइए हम आपके घर आते थे, आपके बच्चों को मानते चाहते थे कि नहीं? अरे ये बात हम जानते हैं, हमको न मानती थी आप, ये बताइए हमको मानती थी, हम ही को कह रही फंसा रही थी, ये मानना है, ये तो कह रही हैं कि पुनीता पाठक नाम ले रही हूँ। और बताइए खाना पीना एक प्लेट में होता था, कभी हिंदू मुसलमान किया? अरे यार इस वाली बात को तो हम अभी भी आपको नकार नहीं रहे हैं, हम आपके क्या कह रहे हैं, हम कभी नाम आपका लिए कि आप ऐसे इस फंसाएंगे हम? बताइए, ये बात ये है वहाँ तो सुनिए बात, 1 मिनट बात सुन लीजिए फिर आप सुनाइए। हम मुझे सुनना चाहते हैं, हमने आपका 1 रुपया नहीं लिए, ये बोल दीजिए। हम नहीं बात कर पाएंगे, इतना बोल दीजिए ना कि भाई हमने आपको कभी नहीं दिया आईडी का पैसा किसी का, ये बोल दीजिए। ये क्यों नहीं बोलती हैं आप? भाई बोले तो है भाई, नहीं और इनका महिला पर्यवेक्षक को जाने दीजिए भाड़ में। पहले आप ये बोली कि हमने आईडी का पैसा नहीं दिया किसी को, जिसको दिया उसका नाम लीजिए। हाँ तो आईडी का पैसा तो आपने हमें भी दिया ना लगाने के, तो हम लगाने को दिए ना यार, लिए थोड़ी लगाना अलग मैटर है, अलग मैटर है। आप भी तो कहाँ बचेंगी? अरे बचने की हमको 11 लाख लिए, बचने की बात कहाँ, ये बचने की बात कहाँ? पैसा हम दिए ना, हम इनका फंसावे की कोशिश कर रही है यार। अब आप बोलती जाती हैं, हमारे मुंह से घट नहीं निकल रहा। आपने हमको 11 लाख दिए दिए, अब सुनती जाइएगा, हाँ बोलिएगा, ठीक है, हम झूठ नहीं बोले। आपने कहा नंदा दीदी एक गोल्ड आईडी में लगा दीजिएगा, ठीक है, हाँ हमने लगा दिया। फिर आप जब मैं दूसरे दिन गई तो आपको लोगों से पता चला कि यहाँ लोग बहुत चुगलखोर है, नंदा दीदी 10% ब्याज भी देती हैं। तो आपने हमसे दूसरे दिन ब्याज का भी तकाजा किया, हमने आपको ब्याज भी दिया, गलत तो नहीं? हाँ है ना? हाँ मतलब सॉरी, हाँ वो गलत जुबान फंसल गई मेरी, दिमाग काम नहीं कर रहा, मुंह सूख रहा है। मैंने क्या बोलते उसको, ब्याज कमीशन बोलते हैं, हाँ कमीशन का दिया, ठीक है। हाँ अब उसके बाद बात खत्म हो गई। अब उसके बाद जो आपने हमको 2 लाख दिया या 10 लाख दिया, उसका हमने आपको कमीशन दे दिया, तो वो पैसा हो गया उससे कम, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे हमारी क्या बात चली कि नंदा दीदी
वो ये अंदर दीजिए, अब जब पैसा आएगा तो यार दिमाग नहीं आ रहा जोर, तो हाँ तो हाँ तो ये डबल हो जाएगा, है ना? ऐसा बोला आपने क्या नहीं बोला? हमने? हाँ ये बोला कि जो हाँ पैसा तो आएगा वो पैसा ये तो कम हो गया। लगा ले जैसे किसी ने 10 रुपए, तो जैसे किसी ने 10 रुपए लगाए, हाँ उसका तो बेचारे का 1 रुपया चला गया, बचा उसका 9 रुपए। किस अब 9 रुपए बेचारा फंसाया, तो अब 9 रुपए का ठीक है, 1 रुपया वो का काट ली, 9 रुपये लौटाई। हाँ तो 9 रुपया लौटावे माही हम सहमत हन भाई, जितने देखिए कमीशन जो लिया गया ना वो काट के अब वो दीजिए। कमीशन भी मेरे से मांगा जा रहा है। हम नहीं मांग रहे, कौन मांग रहा है? हम तो नहीं मांग रहे हैं, हमको तो ये जो पार्टी ये भी कह तो रही है कि कमीशन का काट के आप काट के दीजिए भाई, हमको काट के दीजिए, हमको कोई टेंशन नहीं भाई, जितना उतना तो दे दे बाप, जो हम मर जाओ तो फिर हम फंसा के जाप सब, हम मरे वाले आन भाई, हम पेशेंट है हुई गान, कोई नहीं मरता है ऐसे, ऐसे उसके ना लिए देख लीजिएगा मरने के लिए प्रूफ चाहिए। इन लोगों को हमारी रिपोर्ट आ गई है कि हमारा डैमेज हो गया लिवर है, सही में यार। अरे ऐसे किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आती ना, कोई मरता है। हाँ तब बताइए, जब अपना ये ना किसी को समय की जरूरत है, ना किसी को पेशेंस की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। नहीं, हम लड़ नहीं रहे हैं आपसे, हम अब हम भी लड़ने वाले हैं। कोई नहीं लड़ने वाला है, हम तो नहीं लड़ रहे हैं आपसे, हम आपसे बात ही कब कर रहे हैं। हाँ हम ये कह रहे हैं कि इनका ये कह दीजिए, आप सही सही बोल दीजिए, हमको ये आना जाना किसका नाम बताओगे? घर बताओ किस किस का नाम बताओगे? तो रही बात उसका, फिर अपन बैठ के उसको एक्वायरेट करें। हाँ, हम तुरंत बता दे, हम वही आप ये बता दीजिए अपने मुंह से, तो अभी लेने के जाने मत जाएंगे हम लोग की, अब नहीं है हिम्मत तो हॉस्पिटल ले जाएं, पूरी रात ऐसे ही पड़े। और आपको ये लगता है कि हम जेल चले जाएंगे? नहीं, हमको नहीं लगता, हमको नहीं लगता, इसलिए कि हम कुछ नहीं किए तो क्यों जाएंगे? नहीं ना, आप नहीं, आप जबरदस्ती की उल्टी बात करने लगती हैं। आप नहीं, सुनिए अब हम धीरे से, आपकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। सुनिए हम ये कह रहे हैं, हम आपको बोले क्या? हाँ आप हमारी बात नहीं बोले, पर ये तो बोल दीजिए भाई कि हम पैसा आपने थक गए, सुनती नहीं है। 2 साल में हमने आपको पैसा दिए ना। हाँ, और ये बताइए, हमने आपको 2 साल हमारी लड़की का जब पहला सेमेस्टर खत्म हो गया था, लॉस पे हो गया था, तब दोबारा हमने उसको फिर से एडमिशन कराया था है ना? और वो आप ही से हेल्प मांगी थी पैसे की, तो आपने हमको दिए थे। फिर हम आपके साथ आकाश इंस्टीट्यूट भी गए थे। नहीं हम एक बात गई थी भाई, ये झूठ है, हमारे साथ थोड़ी गई थी, हमसे आप पैसा बसा ली थी, फिर गई होंगी अकेले, मेरे को नहीं मालूम। अकेले में नहीं गए थे, हमसे समीमा नहीं रश्मि थी, क्योंकि रश्मि थोड़ा ज्ञान वाली चीजें है, उसको थोड़ा आता है। हाँ तो मैं एडमिशन लेके गई थी, और वही सुनते रहिए, और वही पैसा ले जा करके मैं अपनी बेटी की फीस भराई थी। सिर दुखने लगा बहुत ज्यादा है, फीस भराई थी, बुक का भराई थी, यूनिफॉर्म का भराई थी, 6 मंथ का पूरा उसका पैकेज दे आई थी। इसका क्या मतलब? अब हम इसीलिए कह रहे हैं ना। अब बताइए क्या करें हम? कह रही हैं, बताइए ना। ब्याज में पैसा आप ली हाँ, ना, और आप बताइए ब्याज में आप कितना ले ली हमसे पैसा, बताइए। आए हाँ, क्या बोल रही हैं? कितना ब्याज में आप पैसे ले रही हमसे? किसको? 2 साल में हम आपको एडमिशन 10 जून को कराए थे, 9 जून को उसका बर्थडे था, और 10 जून को हम उसको क्लास ज्वाइन करा दिए थे, क्योंकि हमने कहा था कि गर्मी बीतती जा रही है और कम से कम तुम्हारी क्लास चालू रहेंगी। अब बताइए 10 जून से लेकर के 1,64,000 रुपए आप उसका ब्याज आना जोड़ लो। ये बताइए, उसमें आप लिखा पढ़ी, हमने आपको पहुंचाने थोड़ी गया था, आप अपने से लिखी, अपने गरज से ली थी, ये गलत बात है, बताइए। बिल्कुल गलत है, कौन आपको ये पंचायत बता रहा है? हमने लिया है, आपके लिखा पढ़ी से लिया है, ऐसे पहुंचाने नहीं गए थे ना, आपको हम घर जानते थे। नहीं तो पैसा तो हमने दिया है ना, इसीलिए तो ली थी, जब लेंगी तो देंगी।
अरे वो अरे लाइसेंस ही वो हम उसको भेज रहे हैं आपके घर। सुनिए प्याज भरेंगे हम आपका। नहीं आप तो क्या देंगे ही ना जिस सुनिए जो वो इसमें आना कहानी नहीं चलेगी। देखिए कमीशन अलग बात है, आईडी अलग बात है। ये वाला वो लाइसेंस नहीं है नहीं और वो आईडी जी हाँ देने आईडी के लिए ली थी, लिखा पढ़ी की बात। सुनिए, आप सुनी नहीं रही। हम सुन रहे हैं ना, ज्यादा पंचायत नहीं अब। आईडी वाली बात तो अलग हो गई। हाँ तो आईडी वाली बात क्यों अलग हो गई? पैसा तो आईडी भाई पैसा ना है। अरे सही बात है, आ- तो ये कौन सी बात है? आप आईडी पैसा वाली बात। लिए इंटरेस्ट में तो देंगी ही ना। हाँ तो मैं इंटरेस्ट ली थी अपने गरज से ली थी, हम आपको क्यों जाने? हमको तो वो रोशनी मिलवाई थी, उसका क्या गलती? आपने मांगा था वो मिलवाई थी हमसे। हाँ हमें जरूरत थी, और वो भी 2 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। 2 साल पहले की बात है जब हम आपको जानते थे। तो वो ये कह रहे तो उसमें भी तो कुछ आप कमीशन करिए। हाँ बोलिए। उसका तो कमीशन करिए, कुछ कंसेशन करिए ना। नहीं कमीशन का हम काट दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ? ये बात आप सब क्यों नहीं बोलती हैं? आप सब बात अच्छे से बोलती हैं, आप ये बात नहीं बोलती हैं। फिर एडमिशन और फिर हाँ ये सब मत बोलिए। साबिया जी जी आप उनसे ये बोलिए कि ये जो झूठ बोल रही हैं तो सही बोले। नहीं मैं आ रही हूँ घर। वही बात करिए ना, आप भाई क्यों बकने लगती है बीच में? क्या? जब बात कर रही है तो बात करिए। फिर क्या आपने उनसे ब्याज में पैसे उठाए? हाँ उनको ब्याज भरे? हाँ कितने भरे? मंथली जाता जा रहा है। पहले कितना जाता? बताइए, नहीं गया मंथली आपका? गया तो उस हिसाब से ली थी, जाएगा ही ना। हैं? उस हिसाब साबिया जी आप बताइए। हाँ। इसी से आपने इंटरेस्ट में पैसा ले देंगी कि नहीं देंगी? बिल्कुल देंगी। और उन्होंने बोला है 2 साल में आपने 80 लाख रुपए उनको आपको दे चुकी हैं। कहाँ से दे चुकी हैं? 80 लाख? हाँ 80 लाख रुपए दे। 1-1.5 साल तो पैसे लिए हैं तो ये आपको दिए हैं, भरी है पैसे। कैसे यही भरी बात है? ना होंगे। नहीं तो ये बताइए, तो अपन ने जो ब्याज पर पैसा था तो वो इसको एडजस्ट नहीं होगा? क्यों होगा? वो तो आपने इंटरेस्ट में लिया था। आप वो झोल मोल कर रही हैं। अब आप हम क्या छोड़ रहे? अच्छे से याद आती है, जब क्लियर बात करनी है तो आप बात नहीं करती हैं। क्लियर बात ये करें, बिल्कुल इंटरेस्ट का पैसा नहीं भेज देंगे उसको घर। हाँ आईडी वाला क्या है कि वो हम कमीशन वाला मान लीजिए कम करके ले लेंगे पर नहीं कमीशन अलग चीज है। कमीशन तो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने आपसे पैसे लिए हैं और आपको हर महीने ब्याज दिए हैं। तो देंगे ही ना, ये बात तो सही है ना। और आपको हर महीने कम से कम 1 लाख कुछ रुपए हर महीने 64,000 जिस हिसाब से ली थी तो देंगी ही ना, क्यों नहीं देंगी? 1,64,000 रुपए हर महीना आप नहीं सुनिए, दे रही थी तो क्यों ली थी? जबरदस्ती कोई दिया था? आप साबिया जी आप बताइए। ये बताइए, वो इतना पैसे उनके पास रहते थे तो वो आपको 12 लाख रुपए लोगों से 25-25 लाख रुपए लेती थी, तो क्या आपको 12 लाख रुपए एक झटके में नहीं दे सकती थी? क्यों दे रही थी आपको ब्याज में पैसे? हाँ, क्यों दे रही थी? क्यों दे रही थी उन्हें इतने पैसे? मेरा इकट्ठा दे देती। हमने कभी नहीं कहा कि न दीजिए, हमको बोल रही दे देती 12 लाख तो हम क्यों लेते? ये बताइए उनसे ना सब। ये बोल रहे कि नहीं आप करिए, आप और 1 साल चलाइए, बढ़िया अच्छा गेम है, चल रहा है, चलाते रहिए। ये सब दुनियादारी बिल्कुल नहीं चल पाएगी। उसमें हम कमीशन वाले में हम समझौता कर लेंगे कि भाई नहीं लेंगे। दुनियादारी बताइए चलाई है, और सबका पैसा बेचारे इतने मेहनती लोगों का, गरीब लोगों का पैसा आप लोग मार के बैठ गई है। बताइए। हम बिल्कुल साबिया जी बिल्कुल ये ना बोलिएगा। नहीं क्यों नहीं बोलेंगे? सामने है दोनों लोग। बताइए, हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना। जब नंदा मैडम नहीं बोल रही है तो हम ही को ना बोलना पड़ेगा। बात याद रखती है, दूसरों की बात याद ही नहीं रखती है। किसको कौन नहीं याद रखता? नंदा जी नहीं याद रखती हैं। हाँ उनको कहिए, हमको बिल्कुल ना कहिएगा। देखिए हम किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा और आपका तो कोई रोल ही नहीं है। हम एक बार आपसे मिले, बहुत अच्छे संबंध से मिले, और आज भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है। ये बताइए साबिया जी, मैडम से बहुत अच्छा था। साबिया जी ये बताइए, सुनिए, पर वो इतनी एक्टिंग कर रही है पैसे देने के लिए। बताइए अब आप सोचिए खुद है। अब वो कह रहे कि ये एडजस्ट नहीं होगा, ये कौन सी बात है? तो आपकी हमने आपको पहुंचाने गए थे, बताइए। नहीं तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। पैसे गायब हो गए तो वो आप ही के पास ना। इतना बड़ा अमाउंट 80 लाख रुपए छोटा सा अमाउंट होता है जो पहुंच गया। 80 लाख छोटा हो तो उसे गिनती लगाइए, 80 लाख कमी होगा? बताइए गिनती करके। नहीं तो अब
जो भी लाख हो तो अपन उनसे थोड़ा सा एडजस्ट करें ना। नहीं, हमको आप 12 लाख हो गए उठा के दे दी, कोई इंटरेस्ट में हमको चलाना ही नहीं है। हमको 12 लाख का 12 लाख दीजिए, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं चलाना। और ये छह काट के और जो कमीशन है वो काट के हमको दे दीजिए बस। अपन उनसे बैठ के हम उनसे बात कर चुके हैं, अब ये सोचते हैं कि जो अगर उनको मिलवा देंगे तो फिर आप इंटरेस्ट के साथ देंगी पूरा। हमारा पैसा नहीं, अपन उनसे बैठ के बात करें और मैटर सॉर्ट आउट करें। मैटर सॉर्ट आउट जब होगा जब आप 12 लाख लेके बैठेंगी इसके पास, उस जिससे दिलवाए हैं। हम नहीं जानते। हाँ तो हमको जानती है ना, तो आप हमको दीजिए, सॉर्ट आउट कर दे, पूरा क्लियर कर दे। उस दिन हम आपका उसका जो लिखा पढ़ी एग्रीमेंट खत्म कर दे, उसको फाड़ दे अपने घर में। क्यों? तो वो कितने % मिलेंगी? 1% न देही, अपना 12 लाख दे दी बस उनकर। 1% न लेगी न देंगे। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा एक फोन उठा लूं। हाँ उठा लीजिए। तो लड़ने के मूड में है वो। क्या बोल रही है लड़ने की मूड